आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, हाथियों के उत्पात से मौत पर परिजनों को मिलेगा इतना मुआवजा। झारखंड में जंगली हाथियों के मामले में हताहत लोगों के परिजनों को इस वर्ष अब तक लगभग 1,20,00,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है और शीघ्र राज्य सरकार हाथियों के हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6.5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की योजना बना रही है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सिमडेगा से कांग्रेस विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी द्वारा प्रश्नकाल में इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन ने यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बन्ना गुप्ता ने टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बुधवार को जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में 12 से 14 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर 5 बच्चों को सांकेतिक रूप से टीका लगाते हुए इस बृहद टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। बन्ना गुप्ता ने कहा कि उम्मीद है कि पूर्व के अपने टीकाकरण इतिहास को दोहराते हुए यह जिला 12 से 14 आयु वर्ग के टीकाकरण में भी पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त करेगा। उन्होंने उपायुक्त विजया जाधव के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए कहा कि निश्चित ही यह जिला स्वास्थ्य, नागरिक सुविधा तथा विकास कार्यों के अन्य आयामों में नित नए ऊंचाई को प्राप्त करेगा। राज्य भर में 12 से 14 आयु वर्ग में 15,94,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पिछड़ों के हक की मांग। लालचंद महतो ने कहा, राज्य सरकार पिछड़ों को 36% आरक्षण की घोषणा नहीं करेगी तो राज्यव्यापी आंदोलन होगा। खबर है झारखंड की राजधानी की, जहां पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य में पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, इसलिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक साजिश के तहत पिछड़ों का हक मारने की कोशिश कर रही है। अगर अब भी हम चुप बैठेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। लालचंद महतो ने एक आंदोलन की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि मांग पूरी नहीं होती है तो वे जल्द ही राज्य में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्रियों और अधिकारियों के आवास का भी घेराव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब राशन कार्ड के बिना भी ले सकते हैं योजना का लाभ। केंद्र सरकार ने एक बड़ी बात कही है, अब आपको राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी नहीं है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को वास्तविक रूप में अपने साथ राशन कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। गोयल ने कहा कि लाभार्थी देश में कहीं भी अपनी पसंद की उचित दर की दुकान पर अपने राशन कार्ड का नंबर अथवा आधार संख्या दर्ज करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर झारखंड हाई कोर्ट की तलक टिप्पणी। सियासी दलों ने कहा, दोषियों पर कार्रवाई करें सरकार। झारखंड में सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारियों पर हाई कोर्ट की तलक टिप्पणी के बाद सियासी दल के नेताओं ने भी प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात को स्वीकारा है। सभी ने सरकार से इस पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की है। झारखंड में सीओ, सीआई और हल्का कर्मचारियों पर हाई कोर्ट की तलक टिप्पणी के सियासी दलों ने सही ठहराया है। बीजेपी ने हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद जहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की उगाही का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस के माले विधायक ने कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार से सही कदम उठाने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, जल प्रपातों के आसपास सुरक्षा के लिहाज से उठाया ये बड़ा कदम। झारखंड राज्य में काफी ज्यादा जल प्रपात हैं, ऐसे में लोग यहाँ पर काफी ज्यादा घूमने जाते हैं। हालांकि इस दौरान कई लोग अप्रिय घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इसी को रोकने को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसकी जानकारी सदन में मंत्री हफीजुल हसन ने दी। झारखंड में विभिन्न जल प्रपातों के आसपास सुरक्षा और दुर्घटनाओं से बचने के लिए पानी गिरने के स्थान पर गहराई को पाटा जाएगा तथा वहाँ अधिकतम गहराई 5 फुट रखी जाएगी। साथ ही पर्यटकों के लिए अच्छे रेस्टोरेंट की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के एक मंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, युवा, खेल कूद एवं संस्कृति विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, झारखंड में जलप्रपातों की गहराई कम की जाएगी, जो 5 फुट से ज्यादा नहीं होगी। वहीं जलप्रपात के आसपास लोहे के पाइप के अवरोध लगाए जाएंगे ताकि वहाँ कोई दुर्घटना नहीं हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो करंट से मौत होने पर 5 लाख मिल सकता है मुआवजा, हेमंत सरकार ने दिए निर्देश। झारखंड की हेमंत सरकार करंट से मौत होने पर मुआवजा राशि पर विचार कर रही है। फिलहाल झारखंड में करंट से मौत होने पर 2 लाख का मुआवजा है। इस मुद्दे पर ऊर्जा विकास निगम के निदेशक मंडल ने मंगलवार को बैठक करी। बैठक की अध्यक्षता सीएमडी अविनाश कुमार ने की। इससे पूर्व विद्युत नियामक आयोग भी 5 लाख मुआवजा देने के निर्देश दे चुके हैं। बिजली से लगे करंट के हादसे पर मुआवजे का प्रावधान है, लेकिन हमेशा से इसे
बढ़ाने की मांग होती रही है। इसकी मांग खासकर उन बिजली कर्मियों के परिजनों द्वारा की जाती रही है जिसकी मौत करंट लगने से हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 3 माह के भीतर निपटाए जाएंगे वर्षों से लंबित 400 मामले, बनी 20 सब इंस्पेक्टर की टीम। झारखंड की राजधानी रांची में वर्षों से लंबित कांडों के निष्पादन के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई है। टीम ने मामलों का अनुसंधान शुरू कर दिया है। इस टीम में 20 सब इंस्पेक्टर को शामिल किया गया है, जिनका 5 इंस्पेक्टर और 1 डीएसपी सुपरविजन करेंगे। एसआईटी में शामिल सभी को 20-20 मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। इनका काम केवल एसआईटी में सूचीबद्ध मामलों का निष्पादन करना है। केवल एसआईटी में शामिल कारणों का ही अनुसंधान करेंगे। दूसरी ड्यूटी में इन्हें नहीं लगाया जाएगा। केवल 3 महीने के भीतर ही सभी मामलों का निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के 7 सिनेमा घर हैं हाउसफुल, अतिरिक्त शोज की भी व्यवस्था। झारखंड की राजधानी रांची शहर में द कश्मीरी फाइल्स मूवी की धूम मची है। सभी 7 सिनेमा घरों में अतिरिक्त शो के माध्यम से यह मूवी दिखाई जा रही है। सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। सिनेमा देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया बेहद मार्मिक लग रही है। मूवी देखकर बाहर निकल रहे लोगों का कहना है कि कश्मीर में 1990 के दशक को पूरी सच्चाई के साथ इस मूवी में दिखाई गई है, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मूवी के बारे में पीवीआर सिनेमा हॉल के प्रबंधक ने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेबसाइट रैंकिंग IMBD में इस मूवी को 10 में से 10 अंक मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मूवी को वैश्विक स्तर पर क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली के दौरान नक्सल इलाकों में जवान रहेंगे हाई अलर्ट पर। कई इलाकों में सर्च अभियान जारी। होली को लेकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। होली के दौरान नक्सल इलाके में पुलिस की खास नजर रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने होली के दौरान नक्सल घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पलामू रेंज के डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया कि होली को लेकर तीनों जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। मामले में तीनों जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। होली के दौरान पुलिस हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने बताया कि होली को लेकर पलामू, गढ़वा, लातेहार के सभी थानों की शांति समिति की बैठक हो चुकी है। पुलिस अधिकारी सभी इलाकों में नजर बनाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में होली को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल। होली रंगों का त्योहार है और रंगों के इस त्योहार में कोई खलल न पड़े, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सख्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी बाहर के जिलों से मंगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि त्योहार के दौरान हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। होली के दौरान शहर की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती होगी। एसपी मनोज रत्न चौथे ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में इस बार पुलिस ब्रेथ एनालाइजर का उपयोग करने जा रही है, ताकि कोई होली के दौरान शराब पीकर हंगामा नहीं मचा सके। इसके अलावे ट्रिपल या ड्रंक ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति की इच्छा विरुद्ध रंग लगाया गया या फिर किसी लड़की को रंग लगाकर छेड़खानी करते हुए युवक पकड़े गए तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर से आई बड़ी खबर। सोनारी एयरपोर्ट पर अचानक विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचे यात्री। जमशेदपुर के सोनारी में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सोनारी एयरपोर्ट पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इसमें सवार यात्री बाल बाल बच गए। बुधवार को विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी तरह के जान माल के नुकसान की अभी कोई खबर नहीं है। सोनारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक सोनारी एयरपोर्ट पर अल्केमिस्ट एविएशन का 4 सीटर प्लेन लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया। यात्री बाल बाल बचे। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के बीच मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होलिका दहन के दिन से मौसम में दिखेगा बदलाव, छाएंगे बादल। 17 मार्च से झारखंड में मौसम का बदलाव दिखेगा। होलिका दहन के दिन यानी 17 मार्च को जहां मौसम शुष्क रहेगा, वहीं आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा होली के दिन यानी 19 मार्च को भी मौसम का बदलाव दिखेगा। हालांकि तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च से राज्य में मौसम का बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन हालांकि मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही आगामी 21 मार्च तक यह स्थिति बनी रहेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत, ऐसे कर सकते हैं शिकायत। झारखंड सरकार राज्यवासियों की समस्या को लेकर लगातार कई कदम उठा रहे हैं। खासकर आम लोगों की रोजमर्रा के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर राज्य सरकार व विभाग गंभीर है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इसके लिए झारखंड में राज्य स्तरीय कॉल सेंटर बनाया गया है, जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक निर्बाध रूप से संचालित होगा। कॉल सेंटर के संचालन का उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित जन शिकायतों को पारदर्शी बनाना एवं त्वरित गति से निष्पादन करना है। विभाग की तरफ से 180034565002 टोल फ्री नंबर के रूप में जारी किया गया है। वहीं 9470170901 व्हाट्सएप नंबर के रूप में जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, 58% डॉक्टर और 87% नर्स की कमी। इस रिपोर्ट में हुआ खुलासा, राज्य में जिला अस्पतालों में जरूरत के मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। डॉक्टरों की 58%, नर्सों की 87% और पारा मेडिकल स्टाफ की 76% तक की कमी है। वहीं 11 से 22% तक आवश्यक दवाएं ही उपलब्ध है। 5 वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि का औसतन 70% ही खर्च हो सका है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मिली राशि में से भी 42 से 60% तक खर्च की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस भोजपुरी से ऐतराज उसी भाषा के फगुआ गीत पर झूमते दिखे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड में पिछले 2 महीने से भाषाई विवाद पर भले ही पक्ष विपक्ष सड़कों पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा परिसर में उस वक्त कुछ और नजारा देखने को मिला जब भोजपुरी फगुआ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ता पक्ष के सभी विधायक और मंत्री सहित विपक्ष के सभी विधायक फगुआ गाने पर झूमते नजर आए। मंगलवार यानी 15 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने भी शिरकत किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेतागण एक दूसरे से मिलते नजर आए। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन भी होलियाना अंदाज में दिखे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 करोड़ 20 लाख रुपए में सरकारी स्कूलों के लिए खरीदी जा रही है खेल सामग्री, फिजिकल टीचरों का पता नहीं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीदने के लिए सरकार अग्रसर है, लेकिन इन स्कूलों में खेलकूद के शिक्षक है ही नहीं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जिस योजना को धरातल पर लाने के लिए सरकार की ओर से 18 करोड़ 20 लाख रुपए की खेल सामग्री खरीदने की तैयारी है, ऐसे में फिजिकल टीचरों की कमी के कारण क्या यह योजना बेहतर तरीके से संचालित हो पाएगी? दरअसल सरकारी स्कूलों में बेहतर खेल सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से 18 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट बनाया गया है। इसके तहत झारखंड के प्राथमिक और महाविद्यालयों को 5,000 और उच्च विद्यालय को 7,000 रुपए खेल सामग्री खरीदने के लिए दिए जाएंगे। इधर विभिन्न शिक्षक संघ और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के इस योजना पर सवाल खड़ा किया है। इनकी माने तो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सालों से फिजिकल टीचरों की कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वर्ष 2016 में राज्य के 510 हाई स्कूलों के लिए फिजिकल टीचर बहाली की प्रक्रिया शुरू जरूर की गई थी, लेकिन प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए आज तक खेलकूद से जुड़े शिक्षकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत भरी खबर, यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए जल्द शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई। पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूक्रेन में हजारों की संख्या में अध्ययनरत भारतीय मेडिकल छात्रों की वतन वापसी हुई। घर वापसी के बाद उनके परिजनों ने राहत की सांस तो ली, मगर इसके करियर को लेकर चिंतित थे। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसकी अधूरी पढ़ाई और कोर्स कैसे पूरा होगा। इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। यूक्रेन के मेडिकल शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण की पहल की जा रही है। इस संबंध में यूक्रेन में संचालित मेडिकल शिक्षण संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि जल्द ही उनके लिए ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जाएगी। घर वापसी करने वालों में प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग के भी करीब दर्जन भर विद्यार्थी हैं। इचाक प्रखंड निवासी एवं जेफ्रोजिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन के 3रे वर्ष का छात्र तुषार राज ने बताया कि उन्हें यूनिवर्सिटी द्वारा सूचना दी गई है कि जल्द ही उनका ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाएगा। यह पाकर हम लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि यूक्रेन से वापसी के बाद हम लोग अपने भविष्य को लेकर परेशान हो गए थे।